तुम्हें पता है पबजी मोबाइल के वो पुराने दिन जब डिवाइस वगैरह तो अच्छे नहीं थे, बट भाई जो अपडेट्स के अंदर मोड्स आते थे कितना सही लगते थे वो। तो आज के वाली वीडियो के अंदर हम लोग वापिस से उन्हीं वाले मोड्स को चेकआउट करने वाले हैं और जो हमारी पुरानी यादें हैं उनको ताजा करने वाले हैं। इस वाली बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम सारे मोड्स को एक ही वीडियो में तो नहीं ले सकते, बट फिर भी जो मिस आउट हो गए तुम्हें लगता है कि ये होने चाहिए थे, उनको कमेंट में लिख देना ताकि जब हम इस पे अगला पार्ट बनाए तो मुझे याद रहे। वैसे हाँ, मैं आजकल बहुत चीजें भी भूल ले रहा हूँ, वैसे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बट बादाम बादाम भी भेज दो यार। और वीकेंडी में पहले से बहुत सारे लोगों का फेवरेट था, बट उस पे चांद लग गए जब उसके अंदर आर्टिक मोड ऐड हुआ। उस टाइम पे भाई बेस्ट मोड टाइप था ये, इसको खेल के लगता था कि भाई सच में हम वीकेंडी के अंदर है। तो सबसे पहले अपने को मिलती थी लालटेन, अब ये किस लिए वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा। इसमें हमको स्नो बोर्डिंग भी देखने को मिल जाती थी और फिर बीच में अचानक से ये हो जाता था। ये बर्फ की तुम्हें जो हवा चलती हुई दिख रही है वो तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को घटा देगी, जिससे जो प्लेयर की हेल्थ है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब इस ठंडी से बचने के लिए हमें एक घर के अंदर आके तापड़ी करनी होती थी। ये एक बहुत ही यूनिक नई चीज ऐड हुई थी पबजी में। बट इसमें एक और चीज थी, अगर आसपास तुम्हारे एनिमी भी इस तरह घर में बैठ कर तापड़ी कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन हमको मैप पे मिल जाएगी। और ये जो हमारे हाथ में लालटेन है इससे हमारी हेल्थ भी कम नहीं होगी। और भाई जिसने जहाँ पे आँख जलाई वो पूरा घर के आर पार दिख रहा है। तो एक तरह से हमें एनिमी टीम की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती थी उनको जाके मारने के लिए। ड्रोन तक ऐड हुआ था जो कि बहुत हेल्प करता था बंदे स्पॉट करने में। ऑटोमेटिक लोकेशन भी मार्क हो जाती थी इससे। साथ में भाई खाने के लिए चिकन भी ऐड हुई थी, जिसको मार के उसको लूट के जहाँ पे हमने आँख को जलाया है वहाँ पे जाके उसको पकाना होता था। ये सारी चीजें उस टाइम पे बहुत ही यूनिक और नई लगती थी हमें। और फिर इसकी स्पीड को भाई पूरी मुर्गी 10 सेकंड में घटक गया। वैसे इससे हेल्थ वगैरह नहीं बढ़ती है, बल्कि जो हमारा टेम्परेचर लेवल होता है उसको रिकवर करती है ये चिकन। तो यही सारे फ्यूचर्स ऐड हुए थे आर्टिक मोड के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शन मोड की। जब ये पबजी मोबाइल के अंदर आया था तब मैं बहुत खेला करता था इसको। मोड में क्या होता है, नॉर्मल प्लेयरों के हाथ में गन होती है। अब स्टार्टिंग में सारे नॉर्मल ही होते हैं, बट उनमें से किसी 3 रैंडम को ज़ॉम्बी बना दिया जाता है जिनको हम इन्फेक्टेड बोलते हैं। अब उनका काम होता है जो बाकी बचे नॉर्मल प्लेयर्स है उनको इन्फेक्ट करना, जिससे उनकी पावर अप होगी। बट इधर कैंपिंग करके ज़ॉम्बीज़ को मारने का जो मजा है उन दिनों में हमने बस वही लिया था। ये सी स्पॉट फेवरेट था अपना। हाँ मतलब मेरे साथ इस पूरी खानदानी टीम का फेवरेट था वो। मेरे को अभी भी याद है सारे के सारे बंदा आके यहीं पे बैठ जाते थे। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, कभी कभार इनमें से ही एक बंदा इन्फेक्ट हो जाता था और वो भाई बाकी सारों को कर देता था। पूरा गेम 2 सेकंड में खत्म हो जाता था। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो लास्ट 3 बंदे बच जाते हैं उनके पास योद्धा वाली पावर आ जाती है, जिससे एक ही बार में मल्टीपल ज़ॉम्बीज़ को डैमेज दिया जा सकता है। इन ज़ॉम्बीज़ के पास भी कुछ एबिलिटीज होती है, जैसे एक होता है तेजी नाल भागने वाला और दूसरी है इनविजिबल बनने वाली। बट इसकी हल्की झलक दिखती है तो भाई किसी काम की नहीं। बट सोचो ये एबिलिटी भाई क्लासिक प्लेयर के पास हो, घासों में लेटेंगे किसी को दिखेंगे ही नहीं। बट हाँ, इस वाले मोड को हेट भी मिला क्योंकि कैंपिंग के बिना इसमें जीतना इम्पॉसिबल है। अब देखो कैंपिंग में तो मुझे भी मजा आता था, बट जब ज़ॉम्बी बन के इन कैंपस को मार नहीं पाते थे ना हम, तब दिल में से कड़कते भड़कते गेम के ऊपर भड़ास निकलती थी। और ये BGMI के अंदर भी आया था। अब अगर हम लोग ज़ॉम्बीज़ और नाइट मोड की बात कर रहे हैं तो इस वाली चीज को कैसे भूल सकते हैं। हो सकता है तुम में से बहुत लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनको पता होगा भाई क्या मजा आता था उस टाइम पे। तो हम लोग हमारी गाड़ी को ना सीढ़ियों पे कुछ इस तरह लगा देते थे और फिर उसको फोड़ देते थे। अब भाई ये मेमोरी मेरे को याद है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले के ज़ॉम्बी मोड को बीट करना बहुत हार्ड हुआ करता था। पता नहीं वो ज्यादा पावरफुल थे या हम लोग कुछ ज्यादा नूबड़े थे उस टाइम पे। तो हम लोग कुछ इसी तरह भाई कार का कैम लगा इनको इजिली मार देते थे और फिर भाई लूट का तो समुंदर भरा जाता था इधर। अब आते हैं इस पे जो कि भाई मेरा खुद का फेवरेट था, स्पाइडरमैन वाला। तो प्लेन के ऊपर स्पाइडरमैन अपना भाड़े का सर्कस चालू कर देता है, जिसके ऊपर कोई 5 रुपया फेंक के नहीं मारता है। उसके बाद इसका एक स्पेशल इवेंट भी होता है मिल्टा में, जहाँ पे ये एक रोबोट ये से लड़ता है, बहुत मार खाता है उधर भी बेचारा। हमारी बदौलत ये बच जाता है और फिर इसको नदी में फेंकने चला जाता है। चिल्ला चिल्ला के बोला मैं क्या कबाड़ी को दे 2-4 पैसा मिल जाएंगे। ये सब साइड का माल था, असली चीज ये है जो कि कुछ जगहों पे हमें मिलते थे ऐसा डब्बे। साथ में स्पाइडरमैन का कपड़ा फ्री में दिया इन लोगों ने भाई।
भाई, मानना पड़ेगा। वैसे इतना कुछ खास भी नहीं है, बट अब फ्री का माल है तो चलता है। बट इस वाले मोड की मेन एबिलिटी तो ये वेब शूटर था। अब इससे ना एनिमीज के ऊपर रश करने में बहुत मजा आता था। तो शायद इसी वाले मोड से कोई भी बंदा जल्दी बोर नहीं होता था। और हमको यही वाला वेब शूटर अगर BGMI नया अपडेट लाता है 5वीं एनिवर्सरी का, तो उसके अंदर ग्रैपलिंग हुक नाम से देखने को मिलेगा। पता नहीं वो उनका कब आएगा, बट इसके बाद खेलने में मजा बहुत आता था। बाकी ये वाला मोड तो मेरा फेवरेट था। तुम्हारा कौन सा है वो मुझे कमेंट के अंदर जल्द बताना। एंड हमें कुछ और भी चीजें मिलती थी, जैसे ये वाला बॉम्ब जो कि एनिमी की मूवमेंट को पूरा स्लो कर देगा, पूरा चिपक चाप हो जाएगा। एंड अगर हम हमारे वेब शूटर को एनिमी के ऊपर एम करके मारेंगे तो तुम्हें स्पाइडरमैन टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा, जिससे भी जो तुम्हारे एनिमी की मूवमेंट स्पीड है वो स्लो हो जाएगी पूरी। वैसे इस वाले मोड से हम वहां जाके बंदे मार सकते थे जहाँ कोई ने सोचा भी नहीं होगा। और भी बहुत सारे कांड करते थे, जैसे भाई ब्रिज को क्रॉस कर देना, नीचे से ब्रिज के ऊपर चढ़ जाना, वो अलग बात है, नीचे की जगह सीधा मरी जाना। तो बस आज के वाले वीडियो के लिए इतना ही था। और भी बहुत सारे मोड्स हैं जिनको अगले वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो अगर तुम्हें उनको देखना है तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बताओ भाई, तुमने भी ये वाले मोड्स खेले, तुम भी OG प्लेयर हो गेम के। मैं मिलता हूँ तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।